आप देख रहे हैं ओपीडी और मैं हूं डॉक्टर फ़रीदा अमीन। हम बात कर रहे हैं बैक पेन के बारे में और आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 0213530578 और 0213530579 पर। तो अगर पिक्चर्स का प्लीज़ सिलसिला आप जारी रखें तो एक एक करके हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो जब दो मोहरों के बीच में स्पेस कम हो जाती है तो वो आपस में टकराते हैं और साथ ही साथ अगर मोहरों में जो है वो कुछ बोनी चेंजेस आते हैं, कुछ उनकी हड्डी में कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से नर्व्स भी दब सकती हैं। प्लीज़ नेक्स्ट पिक्चर लगा दीजिएगा। तो एक और हमने उसके बारे में बात की बैक पेन के रीज़न के बारे में, और वो जो मैं कह रही थी आपसे कि नस दबने की वजह से या डिस्क हट जाने की वजह से जो पूरा दर्द होता है बड़ा सिवियर सा, जो कि नीचे तक पैरों तक जाता है, जिसको आम ज़बान में लोग कभी कभी अरकुन निसा का दर्द भी कहते हैं। यहाँ पर भी आप यही देख रहे हैं कि देखें हेल्दी डिस्क जो है, दो मोहरों के बीच में जो डिस्क है वो हेल्दी कैसी लगती है, और जब यही डिस्क अपनी जगह से हट जाती है तो वो किस तरीके से जो है वो नर्व को दबा रही है और रेडनेस हो गई है एक जगह पर, और जिसकी वजह से ये बड़ा सिवियर पेन होता है। और यही नर्व क्योंकि आपके पैरों तक जा रही होती है, इस वजह से जो है ये दर्द बहुत तेज़ी से शूटिंग पेन जिसको कहते हैं ये पैरों तक जाता है। ये बहुत ज़्यादा अगर सिवियर हो जाए तो फिर हमें जो है वो इसके लिए सर्जिकली भी कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कम होता है आमतौर पे दवाओं से और थोड़े बहुत लाइट एक्सरसाइजेस से। इसमें बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करने होते, उससे ये बेहतरी इसमें आ जाती है और लोग 4 से 6 महीनों में बेहतर होने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये एक हमने दर्द के बारे में बात की। प्लीज़ अगर नेक्स्ट पिक्चर भी लगा दें तो ये देखें, ये इस तरीके से जो है ना दर्द नीचे तक जाता है, जो कि कमर लोअर बैक से शुरू होता है और बिल्कुल तेज़ी से जो है वो नीचे जाता है ये, और पूरा पैर एक साइड पैर की अफेक्टेड होती है, जैसे कि अक्सा अभी बात कर रही थी कि उनके फादर के साथ प्रॉबली ये प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ नेक्स्ट पिक्चर लगा दीजिएगा। ये भी एक मसला है जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब है कि ये हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन जो है अगर आप ज़्यादा हो जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो है इसमें बुखार की कंप्लेन करते हैं लोग, और साथ में वज़न में कमी भी आ सकती है। इसमें दूसरा जो ये प्रॉब्लम होता है कि सुबह उठ के बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है। तो जैसे मैंने कहा था कि जब बहुत ज़्यादा सुबह उठ के सिवियर पेन हो तो फिर उसको जो है वो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाए अगर। और ये आपको पता है कि हमारे यहाँ पर टीबी बड़ा कॉमन है, ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत कॉमन है, और हम ये समझते हैं आमतौर पे लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ लंग की टीबी होती है, फेफड़ों की टीबी होती है, लेकिन टीबी जो है वो किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। और हमारे मुल्क में क्योंकि लंग की टीबी बड़ी कॉमन है तो दूसरी टीबीज़ भी रिलेटिवली कॉमन है, जिसमें से एक टीबी जो है वो इस बोन की मोहरों की टीबी होती है जिसको टीबी स्पाइन कहते हैं। और इसमें जो है बैक पेन होता है, उसके साथ बुखार होना, वज़न में कमी आना, बहुत ज़्यादा सिक लुक आना, यानी पेशेंट जो है वो आमतौर पे बहुत बीमार लगते हैं क्योंकि वो इतना सिवियर पेन होता है, और फिर साथ साथ टीबी की बीमारी जिस्म में होती है, तो बहुत एक प्रॉब्लम में होते हैं ये पेशेंट्स। तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बैक पेन के लिए लोग आते हैं हमारे पास, फौरी तौर पे कहते हैं डॉक्टर एक एक्सरे करा दें। लेकिन एक्सरे जो है ना बैक पेन का इलाज नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं ना कि अगर एक इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं, कोई डायग्नोसिस के लिए हम कोई टेस्ट कराते हैं तो वो इलाज तो नहीं होता। तो क्या उस एक्सरे की नीड है या नहीं है ये डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है। हाँ, आप ये कह ज़रूर सकते हैं डॉक्टर से कि अगर हम ये एक्सरे कराएं तो क्या इससे कुछ हासिल होगा या नहीं, लेकिन डिमांड ना करें एक्सरे की। रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए, एक्सरे में जो है ना, बैक का जो एक्सरे होता है ना, उसके अंदर रेडिएशन, यानी कि एक्सरेज में आपको पता है कि एक किस्म की रेज दी जाती हैं आपकी बॉडी को। ये जो रेडिएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा दी जाती है। कहा जाता है कि ये तकरीबन एक चेस्ट एक्सरे, सीने के एक्सरे से 10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा रेडिएशन दी जाती है। तो एक्सरे की क्या वाकई ज़रूरत है आपको या नहीं है, ये डॉक्टर को डिसाइड करने दें। ये ना सोचे कि हल्का फुल्का भी दर्द है तो एक एक्सरे करा लें और एक्सरे में कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ये जो डिस्क होती है ना, जब हम मोहरों के बीच की डिस्क की बात करते हैं तो ये एक्सरे में बहुत ज़्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं आती। अगर वो अपनी जगह से हटी हुई भी है तो एक्सरे में ये चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देती, और ना ही नसें दिखती हैं जो कि दब रही होती हैं। तो एक्सरे की बहुत दफ़ा नीड नहीं होती है, कभी कभी एमआरआई कराने की नीड होती है। तो ये आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं गुल बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, बताइए। जी, आपने जो अभी बैक पेन का बताया है कि जो डिस्क बाहर की तरफ आने जी लगता है, जी मुझे वही मसला है जी बिल्कुल। जी। MRI मैं करवा चुकी हूँ, तो राइट। मेरा सबसे लास्ट वाला जो मोहर है उसके बीच में जो डिस्क है वो कह रहे हैं हल्का सा बाहर आता है, ओके। तो वो प्रेशर पड़ता है और उससे मेरी लेफ्ट वाली टांग जो है ना, उससे बहुत बिल्कुल अकड़ जाती है वो। सुन भी होती है? मेरी पहले तो नहीं होती थी, पहले ये मसला इतना ज्यादा नहीं था। अब ओके। काफी ज्यादा हो गया, तो फिर मैं न्यूरो के पास गई। जी उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी करवाई, उससे बहुत आराम जी, आया। और बहुत अच्छा किया। आपने नाम क्या बताया? सॉरी। गुल। गुल, गुल, बहुत अच्छा किया आपने कि ये हमें बात बताई और कि लोगों को भी पता चले कि देखें कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ों से भी जी। आराम आता है। हम ये समझते फिर हैं ना कि एक प्रिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा सा जी डॉक्टर जी दे दे 10 दवाओं का, उससे आराम आएगा, ऐसा जी। ज़रूरी नहीं है। उन्होंने मुझे जी यही कहा कि आपको एक्सरसाइजेस तो सारी करनी पड़ेंगी, जी जी तकरीबन सारी उम्र करनी पड़ेंगी, जी, हल्की फुल्की सी हैं सुबह शाम की। बिल्कुल और बिल्कुल। फिजियोथेरेपी तब करवानी है अगर बहुत ज्यादा हो जाए। राइट। जूता मेरा बिल्कुल चेंज करवा दिया है उन्होंने। बहुत अच्छी बात की, ये भी गोल एक और बहुत अच्छी बात की। जूता अपना चेक करें प्लीज। बैक पेन जिन लोगों को होता है, हील्स अगर आप पहनते हैं या ऐसे सख्त जूते पहनते हैं जो आपको कंफर्टेबल नहीं है, चेंज कर दें बिल्कुल। और जी, बताइए गुल तो जी। मेरा ये है कि अब जैसे पेन तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया, एहतियात राइट। भी मैं करती हूँ। कभी कभी मुझे पूरी रात लेट के सुबह उठ के लगता है कि कमर फिर से ना वो जैसे अकड़ गई सीधा है। खड़े होने में मुश्किल जी होती है। जी फिर जी मैं आहिस्ता आहिस्ता सीधा खड़ी होती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ तो ठीक हो जाता है। जी जी। लेकिन ठीक। कभी कभी टांग भी बिल्कुल अकड़ जाती है, चलता रहता है। राइट। और मुझे ये पूछना था कि प्रेगनेंसी का इसके साथ कोई रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी प्रेगनेंसी हुई और तकरीबन 1 महीने बाद ये वो अबॉर्ट हो गया। अच्छा। तो ओके। मुझे किसी ने कहा कि इसकी रीजन यही थी। नहीं 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 गुल, ऐसी अच्छा। रीज़न नहीं है ये। आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं इस बारे में आपसे जी, बात और मेरे करती हूँ। पाँव जो है कभी कभी जी। बिल्कुल हल्के से मुझे लगते हैं सुन्न हो रहे हैं, राइट। ठीक है। हल्के से। ठीक ठीक है, है गुल, मैं अल्लाह जवाब देती हाफिज। हूँ आपके सवाल का। देखिए, प्रेगनेंसी से, अबॉर्शन से ख़ास तौर पर, या मिसकैरेज, एक ही चीज़ है ये दोनों। इससे कोई लिंक नहीं है इस हर्निएटेड डिस्क का। हाँ, वो और बात है कि खुदा न खास्ता कोई स्पाइन की टीबी हो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो उसमें जो है वो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन डिस्क के प्रॉब्लम के साथ, डिस्क के हर्निया के साथ इसका कोई प्रेगनेंसी का ताल्लुक नहीं है। ये ज़रूरी बात है कि अगर प्रेगनेंसी होती है और हर्निएशन, डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम है, तो फिर उस केस में वेट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि वेट गेन बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं होना चाहिए। जितना कि रिकमेंडेड है 12 kg तक, उतना जो है वो वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी में। अपनी लाइट एक्सरसाइजेस का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मैं रेस्ट कर लूँ या अब जो है वो चलना फिरना मुझे कम कर देना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी है और बैक पेन है। अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को जारी रखना और अपनी बैक का उसी तरह से ख्याल रखना जिस तरीके से आप रेगुलरली रखते हैं, ये बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। राइट। तो प्लीज़ अगर नेक्स्ट पिक्चर भी लगा दें आप साथ ही साथ। तो ये एक और मसला है जिसमें एक जो मोहरा है दूसरे मोहरे के ऊपर स्लिप हो जाता है, और इसमें आप देख रहे हैं कि पीछे जो है वो हल्का सा फ्रैक्चर भी है, क्रैक जहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो आपको क्रैक नज़र आ रहा है, ये क्रैक क्यों होता है? या तो कि कोई बहुत ऐसी पोजीशन में काम किया गया हो, जैसे बैकवर्ड्स बेंड किया हो, उसमें भी ये क्रैक आ सकता है। या फिर जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में यकीनन हमने पहले बात की है और दूसरे डॉक्टर्स भी इस बारे में बात करते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो तो फिर जो है वो ये क्रैक इस तरह का आता है और एक वर्टिब्रा दूसरे पे स्लिप हो जाती है और सिवियर पेन होता है, और इसमें भी ये हो सकता है कि नर्व पर जोर आ रहा हो। तो हम जो आज बात कर रहे थे डिफरेंट तरीके के बैक पेन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इन दी एंड जैसे मैंने एक हमेशा मैं आपको टेक होम मैसेज देती हूँ, ये बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आप पोस्चर किस तरह मेंटेन करते हैं, बैठते किस तरह हैं, उठते किस तरह हैं, नीचे से वज़न कैसे उठाते हैं। और मेरे पास कुछ और भी पिक्चर्स हैं जिसमें आपको मैं बताना चाह रही थी कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे वज़न नीचे से उठाना चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक भी अपने इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। प्लीज़ कोई भी क्वेश्चंस, आई एम श्योर लोग, बैक पेन बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और लोग इसके बारे में पूछना चाह रहे होंगे, तो नेक्स्ट टाइम भी प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा और हमें कॉल करिएगा। वरना अगर नहीं कॉल मिल सकी हो किसी वजह से तो ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। इसके साथ ही हम प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, तो अल्लाह हाफ़िज़ कहने का वक्त आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़।